फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 2025 में आने वाले गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है। बिना समय गंवाइए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 1, 2, 4, 5। तो सही ऑप्शन इसका पहला सही है, पहले पर टिक लगा लीजिएगा, ये सही है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या कर रहा है। दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होता है? 3 से विभाजित संख्या एक ही है, इसमें आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, वो सी है। सी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका भी ए होगा, आप लोग जानते हैं इसका जो होता है ए। तो पहला जो है, एक ही संख्या जो सभी को संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करता है। अगले संख्या पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ठीक है ना। तो इसमें करनी में 25, करनी में 64, करनी में 9, करनी में 1 प्लस करनी में 25। तो चौथा का जो है, जो अपरिमेय संख्या पूछा है, जो क्वेश्चन जो है सिंपल है, क्योंकि इसमें जानते हैं अपरिमेय संख्या करनी में 3 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें करनी में 3। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, पाँचवा, पाई बटा में 3 का क्या हो? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन सा संख्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही है, अपरिमेय संख्या होगा, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या का पहचान करें। करनी में 10, करनी में 5, करनी में 3, करनी में 25। तो छठवां का आंसर डी सही है, क्योंकि करनी में 25 जिसका निकल जाता है। अपरिमेय संख्या जो करनी में ही रह जाता है, परिमेय संख्या जो करनी में से बाहर हो जाता है। कैसे बाहर होगा? देखिए, 5 गुणे 5 तो 2 देख रहे हैं ना, तो इसमें से 5 निकल गया है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो करनी में 25 आंसर सही है, डी। अगला है, त्रिघात बहुपद की सबसे व्यापक रूप है। सबसे व्यापक रूप है, कौन सा है? सतवां का सी सही है, क्योंकि इसमें जो है ए एक्स स्क्वायर, देखिए सी पर हम लगा दे रहे हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये आपका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है। निम्नलिखित में कौन से बहुपद नहीं है? -7। दूसरा का है वाई स्क्वायर प्लस करनी में 2, 3 करनी में एक्स प्लस 2x प्लस 7, 4x स्क्वायर -3x प्लस 7। तो आठवां का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें जो है करनी में जो देख रहे हैं ना, 3 करनी में x प्लस 2x प्लस 7 बहुपद नहीं है, सिर्फ अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। आलेख क्या होंगे? कहने का मतलब दो समांतर रेखाएं होंगी, दो प्रतिचित रेखाएं होंगी, दो समपाती रेखाएं होंगी, इनमें से कोई नहीं। तो नौवां का सी सही है, क्योंकि दो समपाती रेखा होती है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन से समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 16 -10 -6 -2 2 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर क्या क्या है कि 3, 5, 4, 2 और करनी में 3, करनी में 6, करनी में 9, करनी में 12। तो 10वां का डी सही है, क्योंकि देखेंगे जो बाहर निकल जाए, जो समांतर श्रेणी में हो, उसको आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, बिंदु 11वां क्वेश्चन है, बिंदु -8, 6 का किस चतुर्थान में स्थित है? ठीक है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान। तो कौन स्थान है इसमें? तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि द्वितीय स्थान से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कोण सी बराबर 0, क्वेश्चन मार्क है। तो 30 है, 90 है, 45 है, 60 है। तो बराबर का ऑप्शन जो होगा बी होगा। बी पर आपको टिक लगा लेना है, 90, क्योंकि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो 90 से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगले क्वेश्चन में किसी बिंदु को अक्ष की दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? भुजा, कोटि, अक्ष, आलेख। तो 13वां का बी सही है, क्योंकि कोटि ही कहा जाता है बिंदु की कोई भी बिंदु को अक्ष से दूरी स्थित को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है। यदि एक वृत्त की परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 मात्रा, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक।
तो 14वां का ए सही है क्योंकि दो मात्रक से रिलेटेड है, क्योंकि दो ही उसकी वृद्धि की परिमाप होती है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, यदि एक वृत्त की परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो 15वां का जो होगा दो मात्रक, पाई मात्रक, चार मात्रक, सात मात्रक, तो इसमें सी सही है। सी पर आपको टिक लगा लेना है क्योंकि दो यहाँ पर एक वृत्त की परिमाप का क्षेत्रफल के रूप से बराबर हो तो उसका चार मात्रक होगा, सभी लोग को पता होगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटा 270 गुणे पाई आर क्यू, पाई बटा 360 गुणे पाई आर, और थीटा 270 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, थीटा का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। 16वां का डी सही क्योंकि 360 जहाँ भी हो जाए ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। कौन वाला है इसमें ध्यान देंगे। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन सा होगा अगर त्रिज्या आर हो तो इसमें होगा आपका ऑप्शन पहले देख लीजिए, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 17वां का कौन सा आंसर सही होगा, डी सही होगा। डी पर टिक लगा लीजिएगा क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका फार्मूला है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी जो क्रमशः आर और एच हो तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें 18वां का सी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें 1/3 जो है पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये फार्मूला होता है शंकु त्रिज्या की क्रमशः आर और एच के आयतन होते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन में क्या है, 19वां सवाल है, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात हो तो उनको कारों का अनुपात ज्ञात करना है। कोरों का अनुपात 1:4 होता है, 1:2 होता है, 2:3 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 19वां का जो होता है बी से रिलेटेड है, 1:2 होता है, दोनों बराबर होते हैं। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न से कौन सा होगा, त्रिज्या आर हो तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी का ऑप्शन जो होता है डी सही है क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चौथे का डी सही है, इस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस ऐसे ही प्रश्नों पर आपको तैयारी करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगली वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।